नेहा क्या हो रहा है ये है? हटा थोड़ी दिया। थोड़ी रोशनी डालें। डेकोर था, हटा दिया, उसमें क्या हो तो गया? डेकोर था मतलब, तो हटाया क्यों? थोड़ा सा कंफर्ट हो गया था इधर, मैंने ये वाला प्लांट रख दिया इसलिए। ओके। ये दोस्तों, ये जो मैं क्या बताऊं आपको, इसकी वजह से हमारे घर पिछले सोमवार को लड़ाई हुई थी। अब उस वक्त नहीं मानती थी ये, जब मैं कह रहा था हटा दे। लाइक आई सेड, वो प्लांट अभी मैंने रखा है इसीलिए मैंने हटाया। तो वो तूने मतलब, लेकिन इट वाज नॉट देयर, इट शुडंट हैव बीन देयर पहले इन द फर्स्ट ऐसा प्लेस। कुछ नहीं था। अब चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो हुआ ये कि मैं ये यहाँ टंगा हुआ था, इसकी ये झालरें नीचे अड़ गई, इसमें केले वाले, मैं सवेरे सवेरे केला जगह खींचने ही नहीं लगा। है इस घर में। मैं केला खींचने लगा जाने के लिए, ओ देख ओ देख ओ तेरी। मैं केला खींचा, एक नाल खिंच गया, और ये कहती जस्ट क्या कर रहा है तू। ऐसा फिर क्या हुआ, यहाँ पे पड़ा था वाटरमेलन, वो रेडा वाटर ठा इधर गिरा, उसके अंदर से उछला पानी, पानी उछल के पड़ा मम्मा के ऊपर, और ये हो गई मेरे पे मैड। इसको मैंने बोला, मैंने कहा नेहा ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये उस दिन जरा मेरे नाल कर गई गुस्सा। अब ये बस चीजें होती हैं तो डिसाइड होता है कि अब ये कहाँ। तो सुंदर, नो डाउट अबाउट। मेरे को दे दो, मैं ये नेहा, जब अगर तुम्हें किसी चीज की जगह ढूंढनी पड़े ना कहाँ लगाऊं, तो इसका मतलब उसकी जगह नहीं है घर में। लाओ दे दो, मैं ले जाऊं, गार्बेज कर दिया। तुम हर चीज गार्बेज कर दोगे, मुझे भी गार्बेज कर दोगे एक दिन। नहीं वो नहीं, वो लेके नहीं जाएंगे वो छोड़ जाएंगे, Goods one soul will not be taken back. वो छोड़ जाएंगे, और वो फिर पुलिस साथ आ जाएगी। हाँ, और फिर ये मत करो, मैं बता रहा हूँ। प्लीज लीव। ठीक है, लीव। तो इसी बात पे वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, many thanks. If you are not, please take 1 second, 5 seconds, 10 seconds to click that subscribe button and help us grow. तो मौसम बड़ा प्यारा जी, ये देख रहे हैं आज आप घास के ऊपर ये जो पड़ी हैं, ये इसको कहते हैं इरेशन हुई है सवेरे सवेरे आज। वो आते हैं मशीन लेके, उसको घास के ऊपर ऐसे चलाते हैं, तो मिट्टी उठ के, वो जो खाद कह सकते हो आप, जो ऐसे है ये मिट्टी ही, लेकिन वो मोरियाँ कर गए हैं, मतलब आप ये समझ लो। तब अच्छा ना समझाया हो अगर मैंने, तो उसके लिए माफ़ी। तो लॉन में हमारे आगे पीछे दोनों तरफ आज सवेरे बंदा इरेशन करने आया था। वो लास्ट ईयर कह रहा था कि इरेशन ड्यू है आपकी, मैंने कहा कर दो। वो बंदे हमने हायर किया हुआ, आपको पता है, फर्टिलाइज़र के लिए, लोकल कंपनी है, स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं होता वैसे बंदा है वो कल्ला, वो अपना इस सीज़न में काम करता है फर्टिलाइज़र का, सीड्स वगैरह का, लॉन मेंटेनेंस का। तो हम उससे फर्टिलाइज़र वगैरह का काम करा लेते हैं। और जब से उसको ठेका दिया है ना, हमने खुद बहुत ट्राई किया है। तो जब तक हम खुद ट्राई करते थे ना, तब हमसे कंट्रोल वीड होती नहीं थी अच्छे से। और एक बार तो मैंने घास का नुकसान भी कर लिया था काफ़ी, उस चक्कर में सारी घास अगो सारी पटी सारी ख़राब हो गई थी, डेड हो गई थी। वीड किलर समझ के ग्रास किलर डाल दिया भाई साहब। ये तो आप ये समझ लो मैं किल नहीं हुआ, बस ये बचत हो गई। नहीं तो पता लगता ग्रास भी किल हो जाती है और जसमीत सिंह भी किल हो जाता, बट बचाव हो गया। फिर वो मैंने उसके बाद कहा कि पैसा बचा नहीं सकते, बंदा ही बुला लो। फिर वो बंदा बुलाया, वो बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, वो आज सवेरे आके कर गया सारा। अब हाँ नेहा, वो बोल रहा था मैं अगले हफ्ते से शुरू कर रहा हूँ वीडिंग, वीड प्रोसेस। तो कहता है आई विल बी इन टच। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा फिर बिल बना दी भाई अपना, फिर 10 दिन कितना बिल बनना है। वो तो इको मेको लेता है, आई थिंक 200-250 लेता है वो तो इको मेको। $250 लेता है सीजन के, लेकिन अब तो इरेशन के भी 100 फालतू लेगा आई थिंक। आई थिंक सो, बट दैट्स फाइन। 3 साल 4 साल में एक बार होता है ये तो। हाँ ये तो होता है, ये हम दूसरी बात। गुड यार, उसकी हेल्थ के लिए ना, ग्रास की हेल्थ के लिए। तो हम ना पहले रैंडम बंदों से करा लेते थे, दे जस्ट नॉक एट द डोर ऑन दिस बिफोर द सीजन। तो हमने कहा इसको ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं पूरा, ये करता ही है। एंड वो सुबह सुबह आके अपने आप कर जाता है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। सो नहीं बहुत नाइस, बहुत नाइस बंदा। पिछले साल हमारा लॉन इतना सुंदर था, रब की दया से लश ग्रीन, और जहां जहां भी स्पॉट्स थे ना, वहां थोड़ा तो केयर करना पड़ता है, जैसे बारिश वुड डेफिनेटली हेल्प इन योर ग्रास। तो वो नेचुरल रेन वाटर से तो हुआ ही हुआ जो चमत्कार हुए, लेकिन एट द सेम टाइम हमने सीडिंग भी बहुत करी। तो उसके बाद इट वाज ऑल गुड इनफ, एंड वीड भी बहुत कम हो गई थी। हाँ। अगर बहुत गर्मी पड़े वीड ना, तो अभी भी नहीं है, पता तेरे को, पूरे में ग्राउंड में होके आया लॉन में। वीड लॉन में नहीं है, बस तेरे वेजिटेबल पैच में है। हाँ, वो तो आएगी। जस्ट जहां जहां भी खाली बेयर स्पॉट्स होते हैं ना, वहां पे वीड अपने आप उगाती है, जो जंगली घास होती है। वो हम क्लीन कर देंगे, कंपोस्ट डाल देंगे, और फिर जब प्लांट्स करेंगे, आई थिंक इट विल बी ऑन द मे लॉन्ग वीकेंड। तो लेट्स सी, आई होप ये सीजन भी हमारा अच्छा हो, आपको हरी हरी घास नजर आए।
तो जी ये जो आप देख रहे हो ना, कोर्क बोर्ड हटा रहे हैं क्योंकि ये जाएगा आर्या के रूम में, और क्योंकि आर्या के रूम में बहुत बड़ा वाला लगा हुआ है तो वो इसको मैडम को चाहिए नहीं, तो मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं। तो लेट्स सी, अदला बदली हो रही है फ़िलहाल चीज़ों की। इसकी ना वॉल हैंगिंग और कॉर्क बोर्ड का काम रह गया था जब रूम बनाया था, तो आज वो भी कंप्लीट कर देंगे। इतना साफ गैराज तो सिर्फ हमारा ही हो सकता है। ये तो गंद नहीं है, बाइक खड़ी है सर, ये चेयर्स पड़ी हैं बैठने के लिए, लेकिन इतना साफ गैराज ना मज़ा ही आ गया देख के है। गाड़ी हम ये वाली बाहर नहीं करते, अंदर कर देते हैं रात को। वैन की कोई कदर नहीं, वैन बेचारी बाहर ही रहती है। ये विकदा नहीं पिया, ऐसे पड़ा है इसलिए। और यार देखो मेरा हाल की होया जी, मैंने यहाँ से क्रॉक बोर्ड हमारा लगा हुआ था उतारा। बच्चा का की करिए, हमारा ले गई उतार के। अब जो उसने दिया है मेरे को, मैंने कहा बेटा तू बड़ा रख लेती, अब इतने मेरा बड़ा आना नहीं, यहाँ मेरा जो बड़ा आ नहीं पाएगा। इधर ऊपर हमारा कैमरा लगा हुआ है, अब यहाँ तो मैं पूरा कैमरे को और ऊँचा करा। इतना सारा काम बढ़ा दिया इसने, अब बताओ क्या करूँ मैं। इतना चौड़ा ये है नहीं कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल लगा लूँ, जगह ही नहीं है इतनी। ये यहाँ तो मैं इसको किथे लावा ऐसे खुली जगह में। ये अच्छा भला इधर छोटा लगा हुआ था। ये बच्चे ना तंग बड़ा कर दे, यहाँ मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ इधर शीशे के ऊपर। मैं तो करने लगा सी आई चलाई ये बोल के कि लंबा है। नेहा जी ने बना ली पोजीशन, कहती है कैमरे के थोड़ी सी नीचे लग जाएगा, नीचे आ जाएगा कर दे। मैंने कहा नेहा यहाँ काफ़ी नीचे तक आ जाएगा, कहती कोई बात नहीं। तो सीढ़ी लगा दी है। क्या करूँ मैं बचने की कोशिश कर रहा था, बचने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं मेरी। चढ़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा क्रॉक बोर्ड कहते हैं इसको, मैंने पता भी नहीं। भाइयों बहनों मैं इनका काम कर कर के थक गया। ये मेरी देखो, ये इतने दिन से बास्केट आई पड़ी है, कैरियर वगैरह आया पड़ा है बाइक के पीछे लगाने का। ये मैं कल 2 डंडे लगा के घूम रहा हूँ, इसके ऊपर बाकी का काम करना है। ये जो एक लगा है, एक है दूसरा लगा है, इसके ऊपर अभी कैरियर आना है, फिर बास्केट आनी है। मेरे को मेरा काम करने का टाइम ही नहीं है। ये दोनों मावत यहाँ बस कभी ये कर दे जैस कभी वो कर दे, किसी को ये चिंता नहीं कि मेरा इतने दिन से वो जो बाइक के पीछे कैरियर होता है बास्केट, वो सब ख़राब पड़ा हुआ है। मेरा कैरियर वेट ख़राब हो गया, मतलब मेरा करियर भी ख़राब हो गया, कैरियर भी ख़राब हो गया। ये काम बस हम निपटाया है, और जो है नया काम का आ गया ऑर्डर। मेरे को लगता है मैं जितना जो है ना, जितना मैं सहता हूँ ना, चुप रहता हूँ, उतना मेरे से ज़्यादा काम कराते हैं। आवाज़ मेरे को बुलंद करनी पड़ेगी अभी। I'll have to start to put my feet down। वीकेंड में आपको पता थोड़ा सा लेट हो जाता है रोटी पानी में, तो चाय पी रहे हैं, 5 बजे हैं। कारण ये है कि हम लोग रोटी खा लेते, सब्ज़ी बनी हुई है कल की, मतलब जो सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर थी वही आज खानी है। लेकिन दिक्कत ये है कि नेहा जी थोड़ा व्यस्त हो गई ब्रांड प्रमोशंस में। नेहा जी को आज थोड़ी ब्रांड प्रमोशन शूट करनी थी, तो फिर वो नेहा जी का ही काम था, मतलब कुछ अब अगर नहीं तो मोस्टली मैं कर लेता हूँ अगर मेरे लायक होता है कुछ काम, तो उसका काम हल्का करने के लिए, बट ये काम भी उसका था। तो अब वो जो है काम करके वेले हुए हैं, तो नेहा कहती है कि यार चाय पी लेते हैं, बिकॉज शी हैज़ टू एडिट दैट टू। तो वो कर रही है, तो मैंने कहा मैं चाय बना लेता हूँ, एंड देन रोटी अबाउट 8 बजे के करीब खा लेंगे। भाइयों बहनों मैं ना जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको भी कन्फ्यूजन होती है? गैस मैं हमेशा ना गलत जला लेता हूँ, मैं वो चाय उत्थे पई है तो मैं कभी गलत नॉब ऑन कर देना, फिर मैं वेखदा रहना, फिर ए वाला गर्म हो जाता है, फिर मैंने याद आता मैंने यहाँ गलत कर दिया। ये मेरे को ना मतलब डिसेबिलिटी समझ लो आप। हंसने की बात नहीं है, ये हंस रही है मेरे पे। गलना कितने चाह ना उबल जाए, चाह उबल गई तो गैस गंदी हो जाएगी। नेहा जी की गैस देखो कितनी चम करती गैस रखती है संभाल के। ये मैंने गिराया इधर से, तो पाउडर है, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखा है आपने चमकती हुई गैस। नेहा जी बड़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है अपनी गैस के लिए। तो मैंने जब गैस बंद कर दी है, क्योंकि इसमें हॉट प्लेट में क्या होता है कि बंद करने के बाद भी उबाला आ जाता है, क्योंकि प्लेट गर्म होती है। तो ये बताना अगर आपको भी ऐसे कन्फ्यूजन होती है। तो मैं कितनी बार ऐसा करता हूँ, अंडे वहाँ उबल रहे होते हैं, गर्म मैं यहाँ हो जाता हूँ खड़ा खड़ा। चाय बन गई, हाँ जी बन गई, चाय बन गई, बिल्कुल बन गई।